हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एंड देन आफ्टर हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि हम सबसे पहले उप्स के चार्ट के अंदर देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के अंदर मैंने एक एम्प्टी फाइल बनाकर रखी है hello.cpp। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज इनहेरिटेंस। चलो, तो मैंने यहाँ पर लिखा इनहेरिटेंस। अब देखिए इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्या है, कोई एक क्लास में से दूसरे क्लास के अंदर आप डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन, पासिंग और डेटा इनटू अनदर क्लास फ्रॉम वन क्लास। ठीक है, तो एक क्लास का डेटा आप ऑलरेडी दूसरे क्लास के अंदर रीयूज करना चाहते हो तो उस तरीके से आप यहाँ पर कंसेप्ट के अंदर यूज कर सकते हो इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मीनिंग ही वही होता है कि कोई एक प्रकार का डेटा है आपके पास कोई एक क्लास के अंदर, उसको आप इनहेरिट कर रहे हो मल्टीपल क्लास के अंदर या फिर कोई एक क्लास के अंदर, तो दोनों पॉसिबल है। सपोज आपके पास एक क्लास है क्लास ए। ठीक है, तो क्लास ए का डेटा आप क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी तीनों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इस कंसेप्ट के थ्रू, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के हमारे पास टोटल 5 टाइप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पर आपको एक फिगर बताऊंगा, ये देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपके पास टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टाइप देख सकते हो सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 2 ही क्लास होते हैं। सपोज यहाँ पर एक क्लास है हमारे पास क्लास ए, दूसरा है क्लास बी। ठीक है, पूरे फिगर्स के अंदर जहाँ पर भी आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉक्स देखने को मिले वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्लास। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक डाउन एरो देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्लास ए का डेटा क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, जिस और भी आपका ये एरो पॉइंट डाउन करता होगा मतलब कि उस ऊपर वाले क्लास में से यहाँ पर नीचे अंदर दूसरा डेटा पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास 2 कंसेप्ट है, एक होगा आपका पेरेंट क्लास और एक होगा आपका चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस के अंदर टाइप्स लिखूंगा क्लास के। पहला होगा आपका पेरेंट क्लास और दूसरा होगा आपका चाइल्ड क्लास। अब देखिए आपके पास यहाँ पर टोटल 2 कंसेप्ट है, एक है पेरेंट क्लास यानी कि जो भी डेटा नीचे दूसरे क्लास के अंदर पास करना चाह रहे हैं वो क्लास। चाइल्ड क्लास यानी कि एक ऐसा क्लास जो कि किसी दूसरे क्लास में से डेटा रिट्राइव कर रहा हो वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिगर को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखिए आप ऊपर वाला ये जो क्लास है क्लास ए, वो होगा हमारा पेरेंट क्लास, क्योंकि वो डेटा का फ्लो नीचे पास कर रहा है क्लास बी की तरफ। ठीक है, तो क्लास बी जो है वो हमारा क्या बन चुका, चाइल्ड क्लास बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर वाला जो क्लास होगा जहाँ से वो पॉइंट आउट कर रहा है वो होगा हमारा पेरेंट क्लास, और जहाँ पर वो पॉइंट डाउन कर रहा है नीचे की तरफ तो ये नीचे वाला क्लास होगा हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 कंसेप्ट याद रखना है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, और हाँ, पेरेंट क्लास को आप दूसरे नाम से भी बुला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सुपर क्लास। तो उसी तरह से आप चाइल्ड क्लास को भी दूसरे नाम से बुला सकते हो, सब क्लास। ठीक है, एक और तीसरा नाम है दोनों का, यहाँ पर आप बोल सकते हो बेस क्लास पेरेंट क्लास को, और उसी तरह से चाइल्ड क्लास को बोल सकते हो आप डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो तब भी आप कभी भी रिफर करोगे इंटरनेट के थ्रू इनहेरिटेंस कंसेप्ट को तो कभी भी आपको सुपर क्लास या फिर बेस क्लास देखने को मिले यानी कि वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं पेरेंट क्लास की। ठीक है, तो उसी तरह से डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास उसका सेम मीनिंग होता है चाइल्ड क्लास के इक्वल। ओके, तो ये सिर्फ तीनों सिनोनिम्स है, आपको सिंपल इसको रिमेंबर कर लेना है। ओके, चलिए तो हमें अब 1 बाय 1 5 टाइप्स देखने हैं इनहेरिटेंस के। तो सबसे पहले चले हम स्टार्ट करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस की सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फिगर नोट डाउन कर लेनी है। सिंपल 2 ही क्लास हो गए, एक पेरेंट क्लास होगा और दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे 2 क्लास। पहला क्लास हम बनाएंगे क्लास ए एंड देन आफ्टर उसी तरह से दूसरा क्लास हम क्रिएट करेंगे क्लास बी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब सपोज क्लास ए के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, सपोज इंटीजर ए जिसकी वैल्यू है 8। ओके, अब क्लास बी के अंदर मुझे वो डेटा प्रिंट कराना है या फिर मुझे वो डेटा एक्सेस करना है। ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो फिलहाल मैंने कहाँ पर बनाया, क्लास ए के अंदर बनाया, लेकिन
मुझे क्लास बी का अंदर ए नाम का वेरिएबल एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो क्लास ए के अंदर मौजूद सभी प्रॉपर्टीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स को आपको क्लास बी के अंदर पास आउट करना होगा यहाँ पर किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट यूज़ करना होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि क्लास ए को आपको पेरेंट क्लास बनाना होगा, क्लास बी को आपको चाइल्ड क्लास बनाना होगा, दोनों को रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। तो वो आप किस तरह से करोगे, देखिए जब भी आप किसी भी क्लास को पेरेंट क्लास बनाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। लेकिन जो भी आपका चाइल्ड क्लास होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। देखिए जब भी आप क्लास का नाम लिखते हो उसके बाद आपको करना है कोलन एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको दो चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर मैं उसको सबसे पहले तो ब्लैंक की मदद से रिप्रेजेंट करूँगा। ये जो सबसे पहली ब्लैंक है वहाँ पर आपको एक्सेस स्पेसिफायर पुटअप करने हैं। क्या पुटअप करना है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। हम टोटली 3 एक्सेस स्पेसिफायर देख चुके थे जब हमने OOP का चार्ट देखा था, तब हमारे पास टोटल 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर थे, राइट। चलिए मैं यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके पास टोटल 3 है। सबसे पहला तो आपके पास है पब्लिक, दूसरा है आपके पास प्राइवेट एंड तीसरा है आपके पास प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इन तीनों को बोला जाएगा एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर इसका दूसरा भी नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, और एक और तीसरा नाम है विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। तो चाहे तो आप एक्सेस स्पेसिफायर बोलो, एक्सेस मॉडिफायर बोलो या फिर विजिबिलिटी मॉडिफायर बोलो, तीनों का नाम ये सेम ही है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तीनों ये सेम 3 वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए, तो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आपको इन तीनों में से कोई एक पुटअप करना है। ठीक है, तो इन तीनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। जब हम 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस स्टडी कर लेंगे देन आफ्टर लास्ट के अंदर मैं आपको तीनों को डिटेल के अंदर स्टडी कराऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ पर कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को ही पुटअप करना है। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना होगा, फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आपको इन तीनों में से फिलहाल ओनली पब्लिक ही पुटअप करना होगा। ओके, चलिए अब दूसरे ब्लैंक के अंदर आपको पास आउट करना है आपके पेरेंट क्लास का नाम। मतलब कि आप क्लास बी को चाइल्ड क्लास बना रहे हो फिलहाल, राइट। तो चाइल्ड क्लास के अंदर आप कौन से पेरेंट क्लास का डेटा इनहेरिट करना चाहते हो। मेरे केस के अंदर मेरे पास है क्लास ए। ठीक है, क्लास ए का डेटा मुझे यहाँ पर चाहिए क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पर आपको पेरेंट क्लास का नाम पुटअप करना है। पेरेंट क्लास का नाम हमारे पास क्या है फिलहाल, ए। तो आपको यहाँ पर पुटअप करना है कैपिटल ए। ठीक है, तो अब आपने सक्सेसफुली क्लास बी को चाइल्ड क्लास बना दिया। किसका चाइल्ड क्लास, क्लास ए का चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इतनी सिंटेक्स आपको हर बार लिखनी होगी जब भी आप कोई नया चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हो तभी। ओके, पेरेंट क्लास को आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास ही है। चाइल्ड क्लास के अंदर जैसे ही आपने इस तरह की सिंटेक्स लिख दी मतलब कि ऑटोमेटिक आपका जो क्लास ए था वो पेरेंट क्लास बन चुका है क्लास बी के लिए। ओके, तो अब जैसे ही आपने इस तरह की सिंटेक्स अप्लाई कर दी, क्लास ए के अंदर मौजूद सभी डेटा ऑटोमेटिक क्लास बी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये जो इंटीजर ए है ना वो क्लास बी के अंदर भी आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, इनविजिबल हो गए। ठीक है, तो यही एडवांटेज है। सपोज आपके यहाँ पर 10 लाइन लिखी हुई थी, आपको 10 डेटा ऊपर से लेकर यहाँ पर नीचे चाहिए थे, तो आपको 10 लाइन सिर्फ क्लास ए के अंदर ही लिखनी है। फिर जैसे ही आप क्लास बी को चाइल्ड क्लास बनाओगे वो 10 टाइप्स या फिर 10 वेरिएबल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर बी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, टोटली इनविजिबल ही रहेंगे। ओके, तो अब आपके सक्सेसफुल क्लास ए के अंदर मौजूद डेटा क्लास बी के अंदर आ चुके हैं। अब आपको सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन से क्लास का, क्लास बी का। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस मौजूद है। कोई भी टाइप्स आप इंप्लीमेंट करो, आपको ध्यान रखना है ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइल्ड क्लास ही ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कंप्लीट आपको हर बार जो भी आपका चाइल्ड क्लास होगा उसी का आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं चाइल्ड क्लास बी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा O1। अब O1 की मदद से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ए को। ठीक है, क्योंकि ए देखिए हमने कहाँ पर बनाया था, क्लास ए के अंदर बनाया था, राइट। लेकिन हमने इनहेरिट कर लिया, मतलब कि अब ये ए जो है वो क्लास बी के अंदर भी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं O1 की मदद से ए को भी कॉल कर सकूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं सी आउट कराऊंगा O1 की मदद से ए को। चलिए सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब हमारा आउटपुट आ चुका है, आपको सक्सेसफुली दिख रहा है 8। ओके, तो इस तरह से आपने क्लास ए के अंदर मौजूद डेटा को क्या कर लिया, क्लास बी के अंदर एक्सेस भी कर लिया। ओके, अब चलिए
आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्यों हमने ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या हम पेरेंट क्लास का नहीं बना सकते? नहीं, क्योंकि अगर आप पेरेंट क्लास का बनाओगे तो आप सिर्फ उसी क्लास के अंदर मौजूद डेटा को रिट्राइव कर सकोगे, फिर तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद डेटा को रिट्राइव कर ही नहीं सकोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिसकी मदद से आप पेरेंट क्लास का भी डेटा रिट्राइव कर सकोगे और साथ ही साथ करंट क्लास का यानी कि उस चाइल्ड क्लास का भी डेटा रिट्राइव कर सकोगे। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है b इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर सी आउट भी कर सकोगे b को O1 की मदद से b। ठीक है, चलिए सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देखिए a की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, b की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। ठीक है, क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे सिर्फ उसी की वैल्यू आप रिट्राइव कर सकोगे। सपोज अगर आपने यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा, ठीक है, तो ए क्लास के अंदर क्या क्या अवेलेबल था, ओनली एंड ओनली इंटीजर ए। तो देखिए अब मैंने अगर सेव करके कंपाइल और रन करना चाहूंगा तो अब देखिए मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल गई। ठीक है, o1.b यहाँ पर नीचे कंप्लीटली एरर बता रहा है कि क्लास ए हैज नो मेंबर नेम्ड बी, यानी कि क्लास ए के अंदर बी नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो आप उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बी नाम का वेरिएबल किसके अंदर है, बी के अंदर, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था चाइल्ड क्लास बी का। इसका एडवांटेज क्या था, करंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज तो एक्सेस हम कर ही सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट क्लास था हमारा ए, तो उसके अंदर मौजूद भी सभी प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए रूल है कि 5 टाइप्स में से आप कोई भी टाइप्स का इनहेरिटेंस अप्लाई करो, लेकिन कंपलसरी जो सबसे नीचे वाला चाइल्ड क्लास होगा उसी का आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, चलिए तो ये था आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। सबसे पहले आपके पास 2 क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी, एंड देन आफ्टर मेन के अंदर आपको किस तरह से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और किस तरह से वेरिएबल को एक्सेस करना है वो। ओके, चलिए अब जैसे कि हमने वेरिएबल को शेयर किया किसी दूसरे क्लास के अंदर, उसी तरह से हम मेथड को भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए के अंदर एक मेथड है गेट करके, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सी आउट करेंगे मेथड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, इस तरह का कोई डमी स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ एंड एल। चलिए अब मैं इस गेट मेथड को भी एक्सेस कर सकूंगा क्लास बी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास बी को इनहेरिट किया है क्लास ए में से। तो सिंपल अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर o1.get इस तरह से कॉल कर देना है। ओके, चलिए अब मैंने कंपाइल एंड रन किया तो अब देखिए वो भी मेरा आ चुका है आउटपुट के अंदर मेथड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, चलिए अब अगर हम बी के अंदर भी कोई मेथड बनाएंगे तो वो भी हम एक्सेस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, यहाँ पर अगेन मैं सेम सी आउट करूँगा मेथड फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, एंड देन आफ्टर लास्ट के अंदर एंड। चलिए तो अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमने मेथड बनाई तो है डिस्प्ले, लेकिन हमने कॉल करना भूल गए। तो यहाँ पर o1.display, चलिए अब सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए वो वाली मेथड भी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, मेथड फ्रॉम क्लास बी और ऊपर मेथड फ्रॉम क्लास ए। यानी कि एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप 2 क्लास के डेटा को रिट्राइव कर सकते हो एक ही साथ। ठीक है, तो ये एडवांटेज है आपका इनहेरिटेंस का। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर कंसेप्ट क्या था, एक ही पेरेंट क्लास होगा और एक ही चाइल्ड क्लास होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, मल्टीपल पेरेंट क्लास नहीं हो सकते और मल्टीपल चाइल्ड क्लास नहीं हो सकते। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर आपको क्या क्या रिमेंबर रखना है, एक तो आपकी फिगर रिमेंबर रखनी है, राइट। क्लास का नाम आप कुछ भी देख सकते हो, कंपलसरी आपको क्लास का नाम ए और बी ही रखना है ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आप क्लास के नेम कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले तो सिंगल लेवल के अंदर आपको एक फिगर नोट डाउन करनी है, इस फिगर पर से आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। चलिए तो दूसरा टाइप है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पर दूसरा टाइप है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो देखिए इस फिगर को सबसे पहले एनालिसिस करो आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास ए का डेटा सी के अंदर जा रहा है, उसी तरह से क्लास बी का डेटा भी सी के अंदर जा रहा है। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास हमारे पास एक ही है, क्लास सी।
लेकिन पेरेंट क्लास हमारे पास मल्टीपल है, एक है क्लास ए तो दूसरा है क्लास बी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 2 पेरेंट क्लास अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर के ऊपर से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जितने भी क्लास आपको दिखाएंगे उन सभी क्लास को आपको प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे 3 क्लास क्रिएट करने होंगे, क्लास ए, उसी तरह से क्लास बी एंड देन आफ्टर लास्ट क्लास सी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 3 क्लास बना दी। अब इन तीनों क्लास को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ए और बी को किसी दूसरे के साथ रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ए जो है वो पेरेंट क्लास है किसका, सी का, तो वो हमें रिलेट करना होगा। तो सबसे पहले तो क्लास सी को हमें इनहेरिट करना है, कहाँ से, क्लास ए पर से, तो वो मैंने कर दिया। देन आफ्टर क्लास सी का एक और पेरेंट क्लास है जिसका नाम है बी, तो बी का डेटा भी हमें सी के अंदर पास आउट करना है। तो यहाँ पर अब कंफ्यूज होगा कि हमें पब्लिक ए लिखना है या फिर पब्लिक बी लिखना है। ठीक है, हमें तो दोनों का डेटा एक ही साथ खींचना है। ठीक है, सी के अंदर, तो इसके लिए हमें नई सिंटेक्स अप्लाई करनी होगी। देखिए जैसे ही हमने लिखा पब्लिक ए, देन आफ्टर कोमा करने के बाद आपको अगेन लिखना होगा पब्लिक बी। ठीक है, तो एक बार ए का डेटा आपने इंप्लीमेंट कर दिया सी के अंदर, यानी कि इनहेरिट कर दिया, और उसी तरह से आपने क्लास बी का डेटा भी इनहेरिट करके ले लिया क्लास सी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 क्लास के नेम एक ही साथ इस तरह से प्रोवाइड करने हैं, बीच में कोमा लगाना है। ओके, तो अब सक्सेसफुली आपने डिनोट कर दिया कि क्लास सी जो है वो आपका चाइल्ड क्लास है, और उस चाइल्ड क्लास के 2 पेरेंट क्लास है, एक क्लास ए और एक क्लास बी। ठीक है, तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सपोज इंटीजर ए इज इक्वल टू 9। उसी तरह से क्लास बी के अंदर इंटीजर बी फॉर एग्जाम्पल 8 एंड देन आफ्टर अब आपका जो इंटीजर ए और इंटीजर बी है वो एक्सेसिबल है क्लास सी के अंदर। ठीक है, हमें क्लास सी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल जैसे आपने इस तरह से सिंटेक्स स्पेसिफाई की हुई थी, तो तब आपका इंटीजर ए और इंटीजर बी ऑटोमेटिक क्लास सी के अंदर इनहेरिट हो गया। अब हमें रूल के मुताबिक क्या करना है, जो भी हमारा चाइल्ड क्लास था उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास है क्लास सी, तो हमें उसी का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो सी O1, देन आफ्टर O1 की मदद से आप दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकोगे, ए को भी और साथ ही साथ बी को भी। ठीक है, तो O1.a, देन आफ्टर यहाँ पर मैंने सी आउट कर दिया, और उसी तरह से सी आउट कर दिया हमें O1.b को। ठीक है, तो चलिए अब मैंने यहाँ पर कर दिया एंडल। ओके, अब क्या होगा, O1 देखिए किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास सी के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल क्लास ए का और क्लास बी का दोनों का डेटा अवेलेबल है, यानी कि ए भी आप एक्सेस कर सकोगे, बी भी एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो आपको ए की वैल्यू भी मिल चुकी है और उसी तरह से बी की वैल्यू भी रिट्राइव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने मल्टीपल यानी कि 2 पेरेंट क्लास में से डेटा इनहेरिट कर लिए किसी एक कॉमन क्लास के अंदर। और ये सेम सिनेरियो एप्लीकेबल होगा किसी मेथड के अंदर भी। सपोज एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट करूँगा गेट, और यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा मेथड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंडल। चले, तो ये मेथड एक मैंने बनाई क्लास ए के अंदर, उसी तरह की एक और मेथड में यहाँ पर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं नेम चेंज करूँगा फॉर एग्जांपल डिस्प, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा मेथड फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर O1 की मदद से दोनों मेथड को कॉल कर सकूँगा, गेट को भी और साथ ही साथ O1 की मदद से डिस्प को भी। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेथड फ्रॉम क्लास ए भी रिट्राइव होकर आ गई, मेथड फ्रॉम क्लास बी तो ये भी रिट्राइव होकर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल पेरेंट क्लास का डेटा किसी एक क्लास के अंदर इनहेरिट करवा सकते हो। फिर आपको मेन के अंदर कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो आपका लास्ट चाइल्ड क्लास था उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तो उस एक ऑब्जेक्ट की मदद से आप सभी प्रीवियस क्लासेस का डेटा रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल डेटा शेयरिंग का कंसेप्ट है इनहेरिटेंस। और हाँ, क्लास सी के अंदर उसका कोई यूनिक डेटा भी होगा तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मेथड में क्रिएट करूँगा वर्ड शो, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाऊँगा सी आउट, सपोज मेथड फ्रॉम
क्लास सी, ठीक है, एंड लास्ट के अंदर एंड है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस शो को भी प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो o1.show मैंने एक्सेस कर ली, अगेन फाइल को मैंने कर दिया कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिल गया मेथड फ्रॉम क्लास सी। तो इस तरह से आपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के अंदर जो डेटा पड़ा था उसको एक्सेस कर लिया, देन आफ्टर क्लास बी का डेटा भी एक्सेस कर लिया, और लास्ट क्लास सी का डेटा, यानी कि तीनों क्लास का डेटा आप एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट से रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट आपको किस क्लास का बनाना है, कंपलसरी ओनली एंड ओनली चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो ये डेटा, ये जो सिनारियो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है हमारा सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए, देन आफ्टर लास्ट क्लास बी, और हमारा चाइल्ड क्लास क्लास सी, ठीक है, और हमारा मेन मेथड। सिंपल आपको सिंटेक्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला था, ठीक है, जब आप मल्टीपल क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करते थे तब। और जैसा कि हमने फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दो क्लास, दो पेरेंट क्लास, क्लास ए और क्लास बी। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही क्लास लगाने हैं, ठीक है। आप मल्टीपल क्लास यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जितने भी क्लास चाहो उतने आप यहाँ पर पेरेंट क्लास क्रिएट कर सकोगे, और उन सभी क्लासेस का डेटा आप किसी एक कॉमन क्लास के अंदर रिट्राइव कर सकोगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास फिलहाल यहाँ पर दो ही क्लास थे। अब इन केस इन फ्यूचर आप यहाँ पर मल्टीपल दो नए क्लास बनाओगे, क्लास डी और क्लास एफ, ठीक है, और उनका डेटा भी आपको क्लास सी के अंदर चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, सिंपल कॉमा करके उन दोनों का नाम भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, क्लास डी एंड देन आफ्टर क्लास एफ, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक ही क्लास के अंदर यानी कि क्लास सी के अंदर मल्टीपल 4 क्लास का डेटा रिट्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड क्लास का डेटा रिट्राइव एक ही साथ कर सकते हो। सिंपल आपको कोमा करने के बाद उस क्लास का नेम रिप्रेजेंट करते जाना है, ओके। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा दूसरा टाइप, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, या फिगर सी नोट डाउन कर लो सबसे पहले। तीसरा हमारा टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये जो वर्ड है वो एक टर्म पर से आया है, हायरार्की। हायरार्की यानी कि ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि अगर आप विंडोज ओएस यूज करते हो तो आपको मालूम होगा। सपोज आपके पास लोकल डिस्क सी होती है, लोकल डिस्क डी, उस तरह से। और सपोज एक डिस्क के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया मूवीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है उसको आप इमेजिन करो मूवीज के साथ। उसके अंदर सपोज आपने दो फोल्डर क्रिएट किए, एक बॉलीवुड और दूसरा हॉलीवुड, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर दो और नए फोल्डर, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ना उसी को बोलता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ओके। सेम जो आप अपना डेटा स्ट्रक्चर वाइज अपने विंडोज के अंदर सेव करते हो उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्री स्ट्रक्चर, और उसका सिनोनिम है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो उस तरह से हमारा इनहेरिटेंस का नाम पड़ा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हो। देखिए जो कि हमने अभी अभी देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसका एग्जैक्ट रिवर्स सिनारियो है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता था, मल्टीपल पेरेंट क्लास होते थे, जबकि हायरार्किकल के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास होते हैं। पेरेंट क्लास एक ही है लेकिन चाइल्ड क्लास मल्टीपल है, ठीक है। मिनिमम 2 चाइल्ड क्लास होने चाहिए। हमें यहाँ पर फिगर के अंदर दिख रहे हैं 3 चाइल्ड क्लास, तो डजंट मैटर, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। मल्टीपल आप अनलिमिटेड चाइल्ड क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इसी सिनारियो को फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। तो चलिए अगेन डेव सी प्लस प्लस के अंदर सभी क्लासेस फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो 3 क्लासेस चाहिए, ठीक है, क्लास ए, उसी तरह से क्लास बी एंड देन आफ्टर क्लास सी। तो अब जो भी मैंने अभी अभी आपको मूवी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, उसके अंदर मैं इस तीनों क्लास को कन्वर्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे टॉप वाला हमारा फोल्डर हुआ मूवी नाम का, देन आफ्टर दूसरा उसके अंदर फोल्डर होगा बॉलीवुड, और तीसरा फोल्डर होगा मूवी फोल्डर के अंदर ही हॉलीवुड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने नेम सिंपल चेंज कर दिए, ओके। अब हमें इन तीनों को रिलेट करना है। देखिए इन तीनों को आप कंपेयर करो इस फिगर के साथ। ये जो क्लास ए है ना सबसे टॉप पर, वहां पर आ गया आपका क्लास मूवी, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर के अंदर आपको 3 क्लास देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने क्या बनाए, कितने बनाए, 2 बनाए, एक बॉलीवुड और एक हॉलीवुड। तो क्लास मूवी में से आपके 2 क्लास बन रहे हैं, एक होगा क्लास बॉलीवुड और दूसरा होगा क्लास हॉलीवुड, ठीक है। आप जितने चाहो उतने क्लास बना सकते हो।
तो चलिए देखिए, अब बॉलीवुड का पेरेंट क्लास कौन सा है? मूवी। उसी तरह से हॉलीवुड का भी पेरेंट क्लास कौन सा है? मूवी। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीनों को रिलेट करना होगा। तो देखिए, क्लास बॉलीवुड है, उसका पेरेंट क्लास हमें स्पेसिफाई करना होगा मूवी। उसी तरह से क्लास हॉलीवुड है, उसका भी पेरेंट क्लास हमें प्रोवाइड करना होगा मूवी। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सिंपल। ठीक है, ये हमारा टॉप लेवल पेरेंट क्लास, उसके अंदर दो चाइल्ड क्लास, एक बॉलीवुड और एक हॉलीवुड। ठीक है, अब अगर आप मूवी के अंदर कोई भी डेटा नया क्रिएट करोगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली बॉलीवुड के अंदर भी जाएगा और साथ ही साथ हॉलीवुड के अंदर भी जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर एक डेटा क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की, नेम। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं कोई क्रिएट करता हूँ अवार्ड का नाम, फॉर एग्जाम्पल ऑस्कार, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मूवी। ठीक है, तो अब ये जो आपने स्ट्रिंग क्रिएट की है वो स्ट्रिंग अब बॉलीवुड के अंदर भी आ चुकी है, हॉलीवुड के अंदर भी आ चुकी है, यानी कि ऑस्कार अवार्ड अब बॉलीवुड को भी आएगा और हॉलीवुड के अंदर भी एक्सेसिबल हो सकेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या था, कोई भी इनहेरिटेंस हो, सिंपल जो लास्ट वाला चाइल्ड क्लास था उसी का आपको क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना था। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चाइल्ड क्लास है, एक है बॉलीवुड और एक है हॉलीवुड। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से आप किसका क्लास बनाओगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो सपोज मैं फिलहाल बनाऊंगा बॉलीवुड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक पब्लिक के अंदर डेटा क्रिएट करूंगा, दोनों क्लास के अंदर अलग अलग। सपोज मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लूंगा एन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लिया बॉलीवुड में से बी। ठीक है, उसी तरह से मैं हॉलीवुड के अंदर लूंगा एन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ले लिया हॉलीवुड का एच। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बॉलीवुड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल B1, तो अब B1 की मदद से मैं क्या क्या एक्सेस कर सकूंगा। सबसे पहले तो बॉलीवुड के क्लास के अंदर हुआ पूरा डेटा, यानी कि n को एक्सेस कर सकूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया B1.n और इसको मैंने करा दिया सी आउट। ओके, लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया एंडल, एंड देन आफ्टर अगेन B1 की मदद से मैं दूसरा कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर सकूंगा। यहाँ पर देखिए बॉलीवुड के अंदर n तो हमने एक्सेस कर लिया, लेकिन बॉलीवुड का पेरेंट क्लास कौन सा है, वो मूवी। तो मूवी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑस्कार नाम की स्ट्रिंग पड़ी हुई है, राइट। तो अब मैं ऑस्कार को भी रिप्रेजेंट कर सकूंगा, तो मैं यहाँ पर B1 की मदद से ऑस्कार को भी प्रिंट कर सकूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सी आउट B1.ऑस्कार। चलिए अब मैंने सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन किया। ओके, तो अब देखिए आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। ओके, स्ट्रिंग के अंदर आपको यहाँ पर एरर आ रही है, इनिशियलाइजर स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ कैरेक्टर इज टू लॉन्ग। चलिए यहाँ पर एक आपको एरर देखने को ये मिली कि आप क्लास के जो वेरिएबल्स क्रिएट करते थे, ठीक है, वहाँ पर आप इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर सकोगे इक्वल टू की मदद से। लेकिन जो आप अगर स्ट्रिंग बनाते हो तो स्ट्रिंग को इक्वलाइज यानी कि इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग को आपको मैन्युअली इनिशियलाइज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस तरह से दे दी। ठीक है, सपोज यहाँ पर मूवी के अंदर एक मेथड मैंने क्रिएट कर दी वॉइड सेट करके, तो अब सेट के अंदर मैं ऑस्कार की वैल्यू सेट करवा सकूंगा strcpy की मदद से। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, ऑस्कार के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए थी बेस्ट मूवी। ठीक है, तो strcpy कौन सी लाइब्रेरी फाइल में से आ रही है, स्ट्रिंग में से, तो स्ट्रिंग वाली फाइल भी मुझे इंक्लूड करानी होगी। तो इंक्लूड इसके अंदर string.h। ओके, तो अब हम ऑस्कार को भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे और साथ ही साथ सेट को भी। ठीक है, तो अब हमारा ऑस्कार जो थे वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन के किसके अंदर हो गया, सेट मेथड के अंदर। तो अब हमें सेट मेथड को कॉल करना होगा। B1 की मदद से सबसे पहले कॉल किया सेट मेथड को यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले B1 की मदद से हमें सेट करनी होगी वैल्यू। जैसे ही सेट मेथड को कॉल किया ये पूरी मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी, वैल्यू थी वो स्ट्रिंग के अंदर असाइन हो जाएंगी। उसके बाद हमें n को क्या किया, प्रिंट किया, देन आफ्टर हमने ऑस्कार को प्रिंट किया। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। अब आपको आउटपुट के अंदर परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। देखिए B1 का n यानी कि हमें कैपिटल B जो कैरेक्टर सेट किया था वो भी मिल चुका है, और ऑस्कार की वैल्यू हमने प्रिंट की थी तो वो भी हमें मिल चुकी है बेस्ट मूवी। ठीक है,
तो देखिए अब हम B1 की मदद से n को प्रिंट कर सकेंगे क्या। n क्या है, हमारा हॉलीवुड के अंदर मौजूद वेरिएबल है, ठीक है। सपोज इसका नाम हम चेंज करेंगे N1, तो अब हमें N1 को प्रिंट करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा B1 की मदद से N1 को प्रिंट करने की, ठीक है। चलिए इसको भी मैं लिख दूंगा सी आउट के अंदर। ओके, तो अब मैंने सी आउट के अंदर लिख दिया B1.N, ठीक है, यहाँ पर B1.N1। तो अब नोटिस कीजिएगा N1 जो है वो किसके अंदर है, हॉलीवुड क्लास के अंदर है, ठीक है। चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी कि A1 जो है वो B1 यानी कि बॉलीवुड क्लास के अंदर मौजूद है ही नहीं, तो आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बॉलीवुड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का डेटा एक्सेस कर सकोगे और साथ ही साथ मूवी का डेटा एक्सेस कर सकोगे, लेकिन हॉलीवुड का डेटा आप सेट नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा इश्यू आया। तो अब हॉलीवुड का डेटा गेट करने के लिए या फिर रिट्राइव करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसा कि आपने बॉलीवुड का किया उसी तरह से आपको हॉलीवुड का भी क्रिएट करना होगा एक नया ऑब्जेक्ट, सपोज H1, ठीक है। तो अब H1 की मदद से भी आप कॉल कर सकोगे सेट मेथड को, ठीक है, क्योंकि सेट मेथड तो कॉमन थी क्योंकि वो हमने बनाई थी मूवी के अंदर, तो वो बॉलीवुड को भी पास आउट होगी और हॉलीवुड को भी पास आउट होगी, ठीक है। तो H1 की मदद से अगेन आप सेट कर सकोगे एंड देन आफ्टर आप सी आउट करवा दो H1 की मदद से N1 और एंड, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव एंड रन किया। ओके, तो अब आपकी आउटपुट के अंदर देखिए H जो था वो भी आपको रिट्राइव होकर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो गए तो उन सभी के आपको क्या बनाने होंगे, कंपलसरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, ओके। और सेट मेथड आप एक बार ऑलरेडी कॉल कर चुके हो B1 की मदद से, तो अब ये दूसरी बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल क्लास का डेटा अगर आपको रिट्राइव करना है तो आपको कंप्लीटली उन सभी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ये है हमारे क्लास मूवी एंड देन आफ्टर उसके दो चाइल्ड क्लास बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड लास्ट में हमारी मेन मेथड, ठीक है। तो ये सिनेरियो था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और हाँ, फिगर के अंदर आपको जितना भी रिट्राइव किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है और उसके 3 चाइल्ड क्लास है, तो जैसा कि मैंने आगे बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है, जितने चाहो उतने आप चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, नेस्टेड चाइल्ड क्लास भी आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपके पास है यहाँ पर क्लास बी, तो क्लास बी के अंदर भी अगर आप चाहते हो तो अगेन नीचे नए क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, सेम फॉर क्लास सी एंड क्लास डी, ठीक है। जितने लेवल चाहो उतने लेवल आप डीप चाह सकते हो, उतने आप नेस्टेड चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकोगे, ओके। तो वो एक आपको सेल्फ स्टडी के अंदर करके आना है। आपको टोटल 3 लेवल के चाइल्ड क्लास क्रिएट करने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर होमवर्क प्रोवाइड करूंगा मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम है वो आपको करना है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की मदद से। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट करना है ए, ठीक है। क्लास ए के अंदर आपको टोटल 2 चाइल्ड क्लास बनाना है, एक है क्लास बी और दूसरा है क्लास सी। तो मेन है आपका पेरेंट क्लास क्लास ए और उसके 2 चाइल्ड क्लास है क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्लास बी के अंदर आपको क्या करना है, क्लास बी के अंदर अगेन आपको 2 नए क्लास क्रिएट करने हैं, एक होगा आपका B1 और दूसरा होगा B2, ठीक है। और उसी तरह से क्लास सी के अंदर अगेन 2 नए चाइल्ड क्लास क्रिएट करने हैं, C1 एंड C2, इस तरह से, ठीक है। आप डेटा जो भी चाहो वो इटरेट कर सकते हो, वो इनहेरिट कर सकते हो। आपको वेरिएबल भी बनाने होंगे सभी के अंदर नए नए, और सभी के अंदर नई नई मेथड्स भी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 लेवल का नेस्टेड इनहेरिटेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए अगेन आपको रिपीट समझाता हूँ मैं। सबसे पहला टॉप पेरेंट क्लास होगा क्लास ए, उसके अंदर 2 चाइल्ड क्लास हो गए क्लास बी और क्लास सी, यानी कि जैसा मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको सिखाया ठीक उसी तरह। ये हो गया आपका क्लास ए, ये हो गया क्लास बी और ये हो गया लास्ट वाला आपका क्लास सी। अब 2 नए क्लास बनने हैं, B1 और B2, ये दोनों क्लास का पेरेंट क्लास क्या होगा, क्लास बी होगा, ठीक है।
उसी तरह अगेन दो नए क्लास बनाने हैं, क्लास C1 और क्लास C2, तो इन दोनों का पेरेंट क्लास कौन सा होगा? क्लास C। ठीक है, तो इस तरह से आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ डिटेल के अंदर थोड़ा डीप में जाना है। ओके, डेटा को किस तरह से पास करोगे, कितने कितने आपको चाइल्ड क्लास क्रिएट करने होंगे, वो आपको थोड़ा सा समझना है। ओके, तो ये था आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट दो हमारे टाइप है, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। ओके, लेकिन तब तक आपको कंप्लीटली ये वाला एग्जांपल क्रिएट करके आना है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस नेस्टेड 2 लेवल्स के साथ। ओके।